अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। और शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बहुत करम करने वाला नहायत रहीम भी है। और बहुत सारा दरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा, ऐसा है कि आज जो हम बात करने वाले वो हैं जो पॉइंट्स होते हैं, सर्वे के पॉइंट्स, उनको किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी होती है कि जब हम कोई भी पॉइंट फाइल जो है उसको इंपोर्ट करें तो वो एटलीस्ट उसकी कैटेगरी जो है या जो आज की फ़ाइल है वो इस तरह की फ़ाइल होनी चाहिए कि वो जो है सिविल 3D के फॉर्मेट के साथ मैच कर सकती हो और सिविल 3D के जो फॉर्मेटिंग सिविल 3 ने दी हुई है उसके मुताबिक हो। अगर नहीं है तो फिर आपको ज़ाहिर है कि उस फॉर्मेट के जो है में कन्वर्ट करनी पड़ेगी और सिविल 3D तभी जाके उन जो आस्की करैक्टर फाइल है या सर्वेट फाइल है, जैसे मैंने यहाँ आपके सामने खोली हुई है, ये जो है उसको इंपोर्ट कर सकती है। ठीक है। अब जो है फाइल्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स होती हैं। ठीक है। हमारे पास जो सामने आ रही है इसके अंदर क्योंकि कॉमास डले हुए हैं तो हम इसे कहेंगे कि कॉमा डेलिमिटेड टाइप ऑफ फाइल है। ठीक है। और इसके अंदर पॉइंट्स का सबसे पहले नंबर दिया हुआ है, फिर जिसके बाद नॉर्थिंग दी हुई है, फिर ईस्टिंग दी हुई है, फिर एलिवेशन दिया हुआ है और फिर इसके बाद जो है रॉ डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन जो है वो दी गई है। अच्छा, इसको इंपोर्ट करने से पहले क्योंकि हम दो पॉइंट्स पे काम करेंगे, CL या जो है दूसरा EG पे ऊपर, तो अगर सेटिंग में चले जाएं हम तो सेटिंग के अंदर पॉइंट्स को क्लिक कर लूँ। ठीक है। तो पॉइंट के अंदर आपके पास ना, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि रॉ डिस्क्रिप्शन बहुत अहम रोल प्ले करती है, तो इसको मैं अगर क्लिक करूँगा, ठीक है, और इसको मैं चेक करूँगा अगर जाके, ये देखें यहाँ पे आपके पास जो है रॉ डिस्क्रिप्शन आपके पास आ रही है और जो है इसके अंदर जो है इसको मैं क्लिक कर लूँगा, एडिट की में चला जाऊँ तो यहाँ पे देखें बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं। तो इस तरह जो है आप अपनी फाइल जो है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और वो जो रॉ डिस्क्रिप्शन फाइल जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट की थी तो उस तरह की फाइल जो है आप क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपके जो सारे पॉइंट्स हैं, जिस तरह के भी पॉइंट्स हों, आपके जो है वो इंपोर्ट हो जाए। ये बेसिकली सिविल 3D जो होती है इसने जो है एज बिल्ड डिस्क्रिप्शन की सेट की फाइल जो है साथ में हमें दी होती है ताकि जो है अगर किसी तरह के भी पॉइंट्स हों तो वो इंपोर्ट हो जाएं, अगर नहीं तो फिर हम इसी फाइल को जाके एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं कि मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है। जो थोड़ी सी हमारे लिए आसानी रहेगी। जैसे हमने जो है पिछली दफ़ा ट्रेनिंग की बनाई थी, ट्रेनिंग डिस्क्रिप्शन की सेट्स। ठीक है। तो मैंने ये फ़ाइल बना ली, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया और उसके बाद जो है अगर मैं इस फाइल में चला जाऊंगा और जाके एडिट करूंगा तो एडिट में जो है मैं कहता हूँ फर्स्ट के लिए ये बड़ी सेंटर लाइन है। ठीक है। और यहाँ देखें हमेशा जो कोड का कॉलम होता है उसमें जो है बड़े लेटर्स आपने लिखने हैं, केस सेंसिटिव लेटर्स आपके होने चाहिए। ठीक है। ये ज़रूरी है। और यहाँ पे आप CL लिख दें। ठीक है। उसके बाद आपने जो भी स्टाइल जो है देना है वो दे दें, प्लस आपने जो फॉर्मेट है उसके अंदर जाके फुल डिस्क्रिप्शन दे दें, सेंटर लाइन है फर्ज करें। ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स मैंने इंपोर्ट करने हैं मैं उतनी ही डिस्क्रिप्शन की सेट की फाइल बना सकता हूँ या कंप्लीट भी बना सकता हूँ इनको शामिल करके। ठीक है। तो फर्स्ट करें यहाँ पे मैं चला जाता हूँ और इसको राइट क्लिक कर देता हूँ, उसको न्यू करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं फर्स्ट करें एग्जिस्टिंग ग्रेड की जो है बना देता हूँ। ठीक है। एग्जिस्टिंग ग्रेड की और एग्जिस्टिंग ग्रेड में उसी तरह, तो इस तरह से अपनी फाइल भी जो है क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। जो हमें जितने पॉइंट्स हमें चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो जो है सारे कोड्स जो है यहाँ पे कोड दिए जाएं और उसके बाद जो है डाटा इंपोर्ट किया जाए। अगर फर्ज कर हम समझते हैं कि हमें सिर्फ CL पॉइंट्स ही इंपोर्ट करने हैं या EG पॉइंट्स इंपोर्ट करने हैं,
ठीक है, और उन्हीं को हमने जो है देखना है कि जब वो इंपोर्ट हो तो उनकी रॉ डिस्क्रिप्शन जो है वो फुल डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर हम जो है वो उसने 2 पॉइंट के जो कोड्स हैं वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और अगर बेहतर तो यही होगा, मैं कहूँगा कि आपके पास कंप्लीट फाइल होनी चाहिए जिसमें सारे कोड्स हों। ठीक है, बाद में आपकी जो है पॉइंट्स में जाके आप ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, और ग्रुप बनाने के बाद जो उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकती हैं। फिर उसके बाद अगर आपने सरफेस क्रिएट करना है तो उन पॉइंट के ऊपर आप सरफेस भी जाके क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम फाइल को खोलें तो हमारे पास ना फाइल, जैसे मैंने बताया आपको कि इस फॉर्मेट में आपके पास आ रही होती है। तो ये बेसिकली आस्की टाइप ऑफ फाइल होती है, और इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो है आस्की टाइप ऑफ फाइल है और कॉमा डेलिमिटेड टाइप ऑफ फाइल है। तो चलें हम देखते हैं कि पॉइंट जो है किस तरह से इंपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, एक तो जो है आपके पास ये वाली ऑप्शन होती है, यहाँ पे प्रोस्पेक्टर में सबसे पहले आपने जाना है और ये वाली ऑप्शन इसमें इस्तेमाल करनी है। क्रिएट की जो है ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास टूल बार आ जाएगी क्रिएट पॉइंट्स की। ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ चले गए तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ आपके पास आ गई, यहाँ से आ गई। उसके बाद आपके पास इंसर्ट है तो यहाँ पे जो है इंपोर्ट सर्वे डाटा और इंपोर्ट पॉइंट फ्रॉम फाइल, तो ये करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी। तो आप कहीं से भी आके, ये आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं जहाँ से जाके आपको पॉइंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे जाके लास्ट वाली ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जो प्लस का साइन है उसको दबाना होगा। ठीक है, और उसके दबाने के बाद हमें पॉइंट की फाइल जहाँ भी आपने हार्ड डिस्क पे सेव की हुई है, यहाँ पे नेटवर्क पे सेव की हुई है, वो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टिक मार्क लग जाएगा, इसका मतलब है कि फाइल उसने सिविल 3D ने रीड कर लिया, लेकिन अभी वो कह रहा है कि आपकी फॉर्मेटिंग बताएं कि आपका फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, हमने क्योंकि फाइल हमने थोड़ी देर पहले मैंने आप सबको दिखाई थी कि फाइल से कॉमा डेलिमिटेड थी, और उसके अंदर जो पहला था वो पॉइंट का नंबर था, दूसरी वैल्यू उसकी नॉर्थिंग थी, तीसरी वैल्यू उसकी ईस्टिंग थी, चौथी वैल्यू उसकी एलिवेशन की थी, और 5वीं वैल्यू उसकी जो थी वो डिस्क्रिप्शन की थी। तो हम यहाँ से देखेंगे हमारे पास 5 वैल्यूज कौन सी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखें, पी मैंने के पॉइंट का नंबर होगा, एन मैंने नॉर्थिंग होगी, ई मैंने ईस्टिंग होगी, जेड मैंने एलिवेशन होगा, टी मैंने डिस्क्रिप्शन होगी। तो ये वाली ऑप्शन जो है सबसे बेहतर रहेगी। अगर ये वाली मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और उसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर आपके पास आ रहा है, यहाँ पे नॉर्थिंग आपके पास आ रही है, यहाँ पे ईस्टिंग आ रही है आपके पास, और यहाँ पे पॉइंट एलिवेशन आ रहा है। तो इस तरह की फाइल जो है आपको नजर आएगी, इस तरह की ये फाइल है। ठीक है, उसके बाद जो है एडजस्टमेंट, एलिवेशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। अगर आपने कोई किसी ग्रुप के अंदर इसको डालना है तो आप यहाँ पे जाके ऐड पॉइंट्स टू ए ग्रुप कर सकती हैं। उसके बाद जो भी ग्रुप का नाम आप यहाँ से जाके ग्रुप का नाम भी दे सकते हैं। तो मैं अभी कुछ नहीं देता। ठीक है, और इस तरह जो है मैं इसको ओके कर देता हूँ। जब भी जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये सारे पॉइंट जो है इंपोर्ट करके आपके पास जो है यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखें पॉइंट्स के अंदर आप जब कहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है ऑल पॉइंट्स के अंदर आपके पास जो है सारे पॉइंट्स आपके पास जो है आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें सारे पॉइंट नीचे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे, और इसको अगर आपने एडिट में करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ पे आपके पास जो है ये बताएगा, दिखाएगा कि आपके पास सारे पॉइंट्स आ गए। और यहाँ पे जाके आप इसको क्लोज कर दें, यहाँ पे जूम करें, एक्सटेंड करें। ठीक है, और जैसे आप एक्सटेंड करेंगे, जूम एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास जो है पूरे पॉइंट्स की फाइल आपको दिखा देगी। ये देखें पूरे पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से ना आप बेसिकली जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको जो है आप सिविल 3D के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं इस चीज़ को कि सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन की सेट्स जनरेट कर लेती हैं। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि तमाम किस्म के पॉइंट्स वो सारे इंपोर्ट हों और उनकी रॉ डिस्क्रिप्शन जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करें, तो आप उन पॉइंट्स को सभी जो है सबकी जो कोड जनरेट कर लें। ठीक है, अगर सबके आपने कोड जनरेट करने हैं तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी। लेकिन अगर समझते हैं कि आपको 2-3 ही पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, 2-3 टाइप ऑफ पॉइंट चाहिए, यानी कोई ईजी वाला है या फिर कोई जो है आपके पास CL वाला है, तो फिर
आप क्या कर सकते हैं, 2 ही कोड जनरेट कर लें और 2 की आपको जो है रॉ डिस्क्रिप्शन से फुल डिस्क्रिप्शन आप में कन्वर्ट करके आपके पास जो है वो दे देगा आपको। तो बेहतर यही होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप जो है एक कंप्लीट फाइल बना के रखें डिस्क्रिप्शन की सेट की, और उसके अंदर सारे कोड आप जो है डिस्क्राइब करके रखें। और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इंपोर्ट में जाएंगे, जैसे मैंने बताया था आपके पॉइंट में चले जाएं, पॉइंट में जाके इंपोर्ट की कमांड दें, ठीक है। इंपोर्ट की कमांड देंगे आप, ठीक है, या क्रिएट पॉइंट की कमांड देंगे तो आपके पास टूल पर आ जाएगी। उसका लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं अभी दोबारा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे करेंगे तो लास्ट वाला ऑप्शन ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने जो है प्लस साइन दबाना है, ठीक है। उस फाइल को सेलेक्ट कर लेना जहाँ भी आपके पास फाइल होगी। उसके बाद आपने फॉर्मेट देना है, उसको फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है, और उसका प्रीव्यू आपने देखना है ये सही तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद अगर आपने ग्रुप जनरेट करना है तो ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, नहीं जनरेट करना तो ना जनरेट करें। और अगर एलिमेंट में कोई एडजस्टमेंट है तो आपने करनी है तो वो यहाँ से क्लिक कर दें या उसको रहने दें। तो ये बेसिकली मैंने जो है समराइज कर दिया आज का लेसन, जो है हमने कौन कौन से स्टेप्स इस्तेमाल करने जब भी हमने कोई पॉइंट जो है वो इंपोर्ट करने हैं सिविल 3D के अंदर। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।